अब मैं आपके सामने ये संगीत संबंधित प्रश्न बताने जा रही हूँ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टीजीटी, पीजीटी, उच्चतर माध्यमिक सभी के लिए ये संगीत वादन से ज़्यादा संबंधित है, चाहे वो सितार हो या अवनत वाद्य है। और गायन वाले भी इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सबसे पहला है राग यमन को क्या कहा जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन है। राग यमन को क्या कहा जाएगा? पूर्वांगवादी, उत्तरांगवादी, परमेल प्रवेशक या उत्पृक्त में से कोई नहीं। तो राग यमन को पूर्वांगवादी कहा जाएगा। लावनी में किस ताल का प्रयोग होता है? ये लावनी लोक नृत्य है। ये महाराष्ट्र का फेमस लोक नृत्य है। इसमें कहरवा ताल का प्रयोग ज़्यादा होता है। किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं? इसमें ऑप्शन है धमार ताल, आड़ाचार ताल, झप ताल और 3 ताल। तो झप ताल में 10 मात्राएं होती है। वैसे तो सूल ताल में भी 10 मात्रा होती हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन झप ताल दिया है तो आप झप ताल ही लगाइएगा। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो नाट्यशास्त्र के लेखक भरत हैं। राग पूरिया कल्याण किस थाट का राग है? तो ये गायन से संबंधित है, लेकिन गायन वाले भी इसको देख रहे हैं। तो आप मारवा, राग पूरिया मारवा से संबंधित है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 ताल की बंदिश का उठान 7वीं मात्रा से है तो मुखड़ा कितनी मात्रा का होगा? तो हमारा मुखड़ा 6 मात्रा का होगा। ऑप्शन 2 सही है। परवीन सुल्ताना किस विधा से हैं? परवीन सुल्ताना गायन विधा से हैं। तबला एवं पखावज किसके अंतर्गत आते हैं? पखावज ये अवनद्य वाद्य के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनका मुख चमड़े से मड़ा होता है। जो वाद्य चमड़े से मड़े होते हैं वो अवनद्य वाद्य के अंतर्गत आते हैं। तानपुरा एवं सितार किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये तत्ववाद्य के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनके तार लगे हुए आते हैं, इसलिए ये तत्ववाद के अंतर्गत आते हैं। संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो संगीत रत्नाकर के रचयिता हैं सारंगदेव। ख्याल का संबंध किससे है? ख्याल का संबंध गायन से है। ये ख्याल का संबंध गायन से है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब क्वेश्चन है सहायक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सहायक वाद्य यंत्र हमारा तानपुरा है। सहायक वाद्य यंत्र तानपुरा है। राग के विशेष स्वर समूह को क्या कहते हैं? तो राग का जो विशेष स्वर समूह है उसे पकड़ कहते हैं। द्रुत लय में क्या गाया जाता है? तो तराना हमेशा द्रुत लय में गाया जाता है। कुमार गंधर्व किस घराने से संबंधित है? कुमार गंधर्व किराने घराने से संबंधित है। त्यागराज के गुरु का नाम क्या है? तो त्यागराज के गुरु का नाम है सेंटी वेंकटा रमैया। सितार के मुख्यतः कितने घराने हैं? सितार के मुख्यतः 2 घराने हैं। सितार के मुख्यतः 2 घराने हैं। वीणा के एक तार के आधार पर किस वाद्य का निर्माण हुआ है? तो वीणा के एक तार के आधार पर सितार का ही निर्माण हुआ है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन करेंगे, पार्ट 1 है ये। अब पार्ट 2 में हम 144 क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो सबसे पहला, कौन सा राग वर्षा ऋतु में किसी समय गाया जाता है? कौन सा राग वर्षा ऋतु में किसी भी समय गाया जाता है? तो मियाँ मल्हार ऐसा राग है जो
वर्षा ऋतु में कभी भी गा सकते हैं। राग भैरव की उत्पत्ति किस थाट से मानी गई है? तो राग भैरव भैरव थाट से ही मानी गई है। थेरी गाथा में कितने गीतों का संकलन है? थेरी गाथा में 315 गीतों का संकलन है। नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में सुशिर वाद्यों का उल्लेख है? तो नाट्य शास्त्र के 30वें अध्याय में सुशिर वाद्यों का उल्लेख है। किस अध्याय में? 30वें अध्याय। ग्रंथ वैदेशी ग्रंथ 6ठी शताब्दी में लिखा गया है। नारदी शिक्षा नामक ग्रंथ में कितने ग्रामों का उल्लेख है? तो नारदी शिक्षा ग्रंथ में 7 ग्रामों का उल्लेख है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगी। अब हम आगे चलते हैं। अ शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो अ शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे वीएन भातखंडे, विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा रचित है। दत्तिल कोल्लहम का संबंध किससे है? तो दत्तिल कोल्लहम का संबंध भरत से है। श्रीनिवास के शुद्ध स्वरों में दैवत के तार की लंबाई कितनी है? तो श्रीनिवास के शुद्ध दैवत के स्वरों की ये 21/1/3 है। राग के कितने भेद हैं? राग के 3 भेद हैं। स्वल्पालाप गायन नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो ये विष्णु दिगंबर पलुश के द्वारा रचित है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये सारे एग्ज़ाम में आते हैं, दोबारा रिपीट होते हैं। संगीत में ध्वनि की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? तो संगीत में ध्वनि की आवृत्ति 40 से 4000 होनी चाहिए। तो ये 40 से 4000 होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नाद के सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रकार किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं? तो ये मतंग के द्वारा प्रस्तुत किए हैं। गंधार ग्राम का शुरुआंतर क्या है? तो गंधार ग्राम का शुरुआंतर है नंबर 4, इसका आंसर है 4-3-3 4-3-2। चारों ही वर्णों के अत्यंत रजकतापूर्ण वेगवान स्वरों को उत्पन्न होने वाली गीत शैली है शुद्धा। तंतुवाद के अंतर्गत आते हैं सितार। सारे सुशीलवादी के अंतर्गत आते हैं बांसुरी, शहनाई, बीन, लेकिन तंतुवाद्य जो तारों से जो वाद्य होते हैं जिनमें तार होते हैं वो सितार के अंतर्गत। मसीद खानी गत के ओल किस लय में बजाए जाते हैं? विलंबित लय में बजाए जाते हैं। मसीद खानी गत का आविष्कार किसने किया? मसीद खान ने किया। प्राचीन काल में तराना को क्या कहते हैं? तिल्लाना। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। राग मारू बिहाग की प्रकृति क्या है? तो राग मारू बिहाग की प्रकृति शांत है। तानपुरे की तार की लंबाई कितनी है? तो तानपुरे की तार की लंबाई 200 सेंटीमीटर है, 200 सेंटीमीटर। टप्पा गायन मियाँ शोरी के पिता का नाम था गुलाम रसूल। क्या था? गुलाम रसूल। तानपुरे के जोड़ी के तार को किस सप्तक में मिलाया जा सकता है? ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तानपुरे की जोड़ी को मध्य सप्तक में मिलाया जाता है। किसमें मिलाया जाता है? मध्य सप्तक में। स्टील के तार में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो स्टील के तार में ध्वनि का वेग 16,443। 16,443। भारतीय संगीत में की कितनी पद्धतियाँ हैं? भारतीय संगीत की 2 पद्धतियाँ हैं, एक कर्नाटक और एक हिंदुस्तानी। एक कर्नाटक और एक हिंदुस्तानी। इस गायन शैली में शास्त्रीय एवं लोक दोनों संगीत के लय विद्यमान है। किस गायन शैली में शास्त्रीय और लोक दोनों संगीत के तत्व विद्यमान हैं? तो हमारा एक ठुमरी है जो शास्त्रीय में भी चलता है और लोक में भी चलता है। तो हमारा कौन सा है? ठुमरी। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो सामवेद
के संगीत से संबंधित है। किस गीत पे शब्द क्रमशः कई रागों में होते हैं? रागमाला में शब्द क्रमशः कई रागों में होते हैं। ख्याल के शब्द तराना, पखावज अथवा तबले के बोल तथा सरगम के मिले हुए रूप को क्या कहते हैं? तो चतुरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुरंग कहते हैं। ख्याल के शब्द तराना, पखावज अथवा तबले के बोल तथा सरगम के मिले हुए रूप को क्या कहते हैं? जिसमें ख्याल भी हो, तराना भी हो, पखावज भी हो, तबले के बोल हो, सरगम है, तो चारों चीज़ होगा, तो चारों चीज़ मिला के चतुरंग क्या कहते हैं? चतुरंग। पंडित विष्णु दिगंबर किस घराने से संबंधित है? तो विष्णु दिगंबर हैं ग्वालियर घराने से। पंडित विष्णु दिगंबर ग्वालियर घराने से संबंधित है। राग की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो राग की उत्पत्ति ठाठ से मानी जाती है। ललित कला में कौन सा कला सर्वश्रेष्ठ है? तो संगीत कला सर्वश्रेष्ठ है। निम्नलिखित में से किसका नाम तन्ना मिश्र था? तानसेन का नाम तन्ना मिश्र था। अपने ही नाम वाले थाट से उत्पन्न राग को क्या कहते हैं? तो जो अपने ही नाम वाले उत्पन्न थाट होते हैं उनको आश्रय राग कहते हैं। राग में कम से कम कितने स्वरों का होना चाहिए? तो राग में कम से कम 5 स्वर होने चाहिए। बाज के तार पर पखावज के बोल पर आधारित रचना के बजाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लड़ंत कहते हैं। बाज के तार पर पखावज के बोल पर आधारित रचना बजाने को लड़ंत कहते हैं। क्या कहते हैं? लड़ंत। सितार के आलाप का जो भाग लयबद्ध होता है उसे क्या कहते हैं? सितार के आलाप का जो भाग लयबद्ध होता है उसे जोड़ कहते हैं। नगमा किसे कहते हैं? नगमा लहरा को कहते हैं। जब हम लोग तबला बजाते हैं और उसमें हारमोनियम बजता है तो उसमें जो दिया जाता है संगत, उसको लहरा कहते हैं। दो भिन्न तालों के मिश्रण से निम्नलिखित ताल को क्या कहते हैं? तो ये सालक ताल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सालक ताल। संगीत की दृष्टि में जिस मात्रा या स्थान पर बोल बजाकर या ताल लगाकर प्रहार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आघात। समय की समान गति को क्या कहते हैं? समय की समान गति को लय कहते हैं। सामवेद का संबंध किससे है? तो सामवेद का संबंध संगीत से। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि समय कम है, एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आप लोगों को ये बातें समझ में जल्दी। अभिनव ताल मंजरी ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो अप्पा तुलसी काशीनाथ अभिनव ताल मंजरी की ग्रंथ के लेखक है। अप्पा तुलसी, इस पे थोड़ा सा धुंधला सा आ रहा है, लेकिन अप्पा तुलसी काशीनाथ। त्रिताल के जादूगर का नाम क्या है? 3 ताल के जादूगर का नाम अनोखे लाल है। दिल्ली बाज में प्रायः कितने उंगलियों का प्रयोग किया जाता है? तो दिल्ली बाज में 2, तर्जनी और मध्यमा 2 उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। कुतुब नामक वाद्यवृंद किस काल से संबंधित है? कुतुब भरत काल से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैं जो क्वेश्चन करने जा रही हूँ वो है ताल की कितनी जातियाँ हैं? तो ताल की 5 जातियाँ हैं। कितनी जातियाँ हैं? 5। आपको पता होगा ताल की 5 जातियाँ हैं। चतुस्तस्थ, मिश्र, खंड, संकीर्ण। तो ये 5 जातियाँ हैं। आड़ी लय किसे कहते हैं? तो ड्योढ़ी को आड़ी लय कहते हैं। इसको 3/2 की भी लयकारी कहते हैं। आड़ी लय को 3/2 की लयकारी भी कहते हैं। ताल गति के लिए कितने ग्रह बताए गए हैं? तो ताल गति के लिए 2 ग्रह
बताया गया है, एक समग्रह और एक विषमग्रह। रेला किस लय में बजाया जाता है? तो रेला हमेशा द्रुत लय में बजाता है। रेला को रॉ भी कहा जाता है। तबले की पूड़ी में चमड़े की कितनी परत होती है? तो तबले की जो पूड़ी होती है उसमें 3 परत होती है। कितनी परत होती है? 3। पूड़ी जिसमें चाटी, लौ, स्याही के ऊपर तबला बजाया जाता है उसको पूड़ी कहते हैं, उसमें 3 परत होती है। गीत, वाद्य तथा नृत्य इस त्रय में कौन से युग में अग्रसर रहा है? तो गीत और वाद्य नृत्य हमेशा इन तीनों में से गीत अग्रसर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विद्वानों ने किसको हृदयगत भावों के उद्घाटन का सबल साधन माना है? भारतीय विद्वानों ने किसको हृदयगत भाव के उद्घाटन का सबल साधन माना है? तो ये संगीत को ही माना है। ब्रह्मा के मुख से किसकी उत्पत्ति मानी गई है? तो ब्रह्मा की उत्पत्ति से वेद, जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। भाव, राग और ताल इन तीनों के एक साथ किसमें दिखाया जाता है? भाव, राग और ताल। तो नाटक ऐसा है जिसमें भाव भी होता है, राग भी होता है, ताल भी होता है, तीनों एक साथ दिखाया जाता है। संगीत द्वारा हम किस रोगी का उपचार करने में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं? तो मानसिक। वैसे भी संगीत मानसिक शांति बहुत देता है। जब भी आप दुखी हों, जब भी आप परेशान हों, तो आप संगीत सुन लीजिए, आपको बहुत ही मानसिक संतुष्टि मिलती है। तो ये मानसिक। संगीत निबंधावली किसने लिखी है? लक्ष्मी नारायण गर्ग जी ने संगीत निबंधा लिखी है। कायदा किस वाद्य पर बजाया जाता है? तो कायदा हमेशा तबले में ही बजाया जाता है। अब मैं अगला क्वेश्चन कर रही हूँ, पंडित निखिल बनर्जी किससे संबंधित है? तो ये सितार से संबंधित है। निखिल बनर्जी सितार से संबंधित है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने राग का भी दिया है, क्योंकि सितार में भी राग होते हैं, तो अगर सितार वाले देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये आसानी हो जाएगी। तो धामा रे प धामा रे सा रे धा सा स्वर समूह किस राग के हैं? तो ये दुर्गा राग के हैं। ये तबले वाले के लिए नहीं है, ये सितार वाले या संगीत गायन के लिए है, क्योंकि ये सभी के लिए है। तो ये कुछ रागों का भी मैंने जिक्र इसमें किया है। एक और राग के क्वेश्चंस हैं। स म प ध प म रे सा स्वर किस राग का बोध कराते हैं? तो ये केदार राग का बोध कराए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो ये ज़रूरी है कि इस प्रैक्टिस पेपर में हम आपको बता सकें। स्वरों की कौन सी जोड़ी राग मारवा से संबंध रखती है? तो रे धा राग मारवा से संबंध रखते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन थोड़े हैं सितार वाले बच्चों के लिए भी। वीरू मिश्र किस से संबंध रखते हैं? तो वीरू मिश्र तबला से संबंधित रखते हैं। ताल की पहली मात्रा क्या कहलाती है? तो आप सबको पता होगा, ताल की पहली मात्रा सम कहलाती है। जिस से हम ताल या राग प्रस्तुत करते हैं तो उसकी हर प्रथम मात्रा सम कहलाती है। कई तालों के संयोग से बने तालों को क्या कहते हैं? तो कई तालों के बने रागों को संकीर्ण ताल कहते हैं। संकीर्ण ताल कहते हैं। तराना किस लय में गाया जाता है? पहले भी आपको ये क्वेश्चन बताया गया है, दोबारा भी रिपीट हो रहा है। तो तराना द्रुत लय में गाया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सितार कौन सा वाद्य है? आपको पहले ही बताया है। सितार कौन सा वाद्य है? तो सितार तत्ववाद्य है। तो ये
तत्वाते है। चैती का संबंध किससे है? चैती एक विधा है, जैसे कजरी है, होरी है, वैसे चैती है। तो चैती एक गायन की विधा है, चैती गाई जाती है, इसलिए ये गायन की विधा है। अल्लाह रखा का किस घराने से संबंधित है? तो अल्लाह रखा का पंजाब घराने से संबंधित है। इसमें बाज दिया हुआ है, घराना बाज उसको कहते हैं जो वादन शैली, तो ये पंजाब बाज कह लीजिए या पंजाब घराना एक ही है। तबले का दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है? तो तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम है किनार का बाज, क्योंकि इसमें चाटी का प्रयोग अधिक होता है। किसका प्रयोग अधिक होता है? चाटी का। तो दिल्ली में हमेशा चाटी का प्रयोग होता है। और तर्जनी और मध्यमा पहले बताया है कि 2 उंगलियों का ज़्यादा प्रयोग होता है, तो इसको चाटी किनार का बाज कहते हैं। बिलावल थाट के किस राग की रचना हुई? तो बिलावल थाट से विहाग राग की रचना हुई है। लयकारी का प्रयोग गायन की किस विधा में सबसे अधिक होता है? लयकारी का प्रयोग गायन की किस विधा में सबसे अधिक होता है? तो लयकारी का प्रयोग ध्रुपद में अधिक होता है। किस में अधिक होता है? ध्रुपद में। एक मात्रा में चतुर्मात्रिक बोलों के उच्चारण करने या बजाने को कौन सी लय कहते हैं? तो अगर एक में 4 बोलेंगे तो चौगुन कहेंगे, एक में 2 बोलेंगे तो दुगुन, एक मात्रा में 3 मात्रा बोलेंगे तो तिगुन, अगर 4 बोलेंगे चतुर्मात्रिक बोलेंगे, 4 मात्रा बोलेंगे तो वो चौगिन कहलाएगा। करेंगे नद धातु से कौन सा शब्द बना है? तो नद धातु से नाद बना है। संगीत में काल की अवधि को क्या कहते हैं? तो संगीत में जो काल की अवधि होती है वो ताल, क्योंकि ताल से ही बंधा होता है संगीत, तो इसका जो काल की अवधि है वो ताल से होती है। संगीत के इतिहास में कौन सा काल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आपको पता है ये मध्यकाल ही है जो स्वर्ण युग कहा जाता है। राग के स्वरों का विस्तार करने की क्रिया को क्या कहते हैं? राग में स्वरों को विस्तार करने की क्रिया को आलाप कहते हैं। पंचम ऋषभ किस राग का वादी संवादी स्वर है? तो ये मधुवंती है, ये सितार वाले ही हैं, तबले वालों से मतलब नहीं है ये, तो मधुवंती राग है। ये सितार वाले या गायन वाले पढ़ सकते हैं, ये आता जरूर है। तो अगला क्वेश्चन है, किस राजा ने अनेक ध्रुपदों की रचना की है? तो मानसिंह तोमर, ये ध्रुपद के जनक भी कहे जाते हैं मानसिंह तोमर ने। सितार वादन का सही क्रम क्या है? ये क्वेश्चन जरूर आता है सितार में, तो ये जो सितार के बच्चे हैं वो ज़रूर पढ़ें। आलाप, जोड़, झाला, गत। पहले आलाप लिया जाता है, फिर जोड़, फिर झाला, फिर गत। सितार वादन का सही क्रम यही है। अधिकांश सितारों में तरफ के तार की संख्या कितनी होती है? तो हमेशा तरफ के तारों की संख्या अधिकांश सितारों में, सब में नहीं, अधिकांश 11 होती है। परमेल प्रवेशक राग क्या है? परमेल प्रवेश जय जयवंती परमेल प्रवेशक राग है। गमक के कितने भेद हैं? तो गमक के 15 भेद हैं। राग मियाँ मल्हार किस थाट का है? राग मियाँ मल्हार काफ़ी थाट का है। संपूर्ण जाति में कितने स्वर होते हैं? संपूर्ण जाति में मुख्य 7 स्वर होते हैं। राग जोग कंस में प्रमुख स्वर वादी संवादी क्या है? तो राग जोग कंस में मासा है। किन्नर स्कूल ऑफ म्यूज़िक की स्थापना किस सन में की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1962 में। अब ये क्वेश्चन आ रहा है, गत कितने प्रकार के होते हैं? तो गत 2 प्रकार के होते हैं, एक अतीत तो एक अनागत। सितार में देखा जाए तो मसीद खानी और रजा खानी गत। ऋषभ स्वर किस पशु पक्षी का द्योतक है? ये पपीहा, ऋषभ स्वर पपीहा। सितार में आलाप के कितने अंग होते हैं? तो सितार में आलाप के 4 अंग होते हैं। सितार वाद्य के आविष्कारक कौन है? आमिर खुसरो सितार वाद्य के आविष्कारक हैं। आकर्ष क्रिया से क्या तात्पर्य है? तो बाज के तार पर अंदर से बाहर की ओर प्रहार करते हैं तो उसको आकर्ष क्रिया कहते हैं। तो ये तीसरे नंबर वाला ये सही है। अगर इसी का अपकर्ष क्रिया हो तो अपकर्ष में बाज के तार को बाहर से अंदर की ओर आते हैं,
तो अगर अपकर्ष आता तो ये 2 नंबर से होता, लेकिन ये आकर्ष है तो ये तीसरा सही है। बाज के तार पे अंदर से बाहर की ओर प्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, किस ग्रंथ में के 5वें अध्याय में ताल संबंधी विवरण मिलता है? तो ये रत्नाकर में 5वें अध्याय में ताल संबंधी विवरण मिलता है। तबले के कुल कितने वर्ण हैं? तो ये तबले के 10 वर्ण हैं। दीपचंदी ताल निम्न विधाओं में से किसके साथ बजाई जाती है? तो दीपचंदी ठुमरी में बजाई जाती है। 5, 2, 3, 4 विभाग से ताल का क्या नाम है? तो धमार ताल इसका नाम है। खेमटा ताल की समान मात्रा वाली ताल कौन सी है? तो खेमटा भी 12 मात्रा की है और एक ताल भी 12 मात्रा की है। तो ये खेमटा ताल 12 है तो एक ताल भी 12 है, तो समान मात्रा दोनों की है, तो ये एक ताल है। अब क्वेश्चन है, शिखर ताल में कितने विभाग हैं? तो शिखर ताल में ये 5 विभाग होते हैं, 4 नहीं 5 विभाग होते हैं। समान मात्रा व समान विभाग वाली ताल कौन सी है? तो ये 11 मात्रा की ताल है, रुद्र ताल। इसके 11 ही विभाग होते हैं, मात्रा भी 11 ही होती है। कर्नाटक ताल पद्धति में नहीं होती है तो खाली नहीं होती है। तबला के मुख्य कितने घराने हैं? तो तबले के मुख्य 6 घराने हैं। तो ये सब आपको याद करना है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज मैं 125 क्वेश्चन ही आप लोगों को बताऊंगी, फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं 140 क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगी। तो धीरे धीरे आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जो आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगी और अच्छे से भी 125 में 122 23 क्वेश्चन आप क्लियर कर लेंगी, ये मेरा दावा है। आईटीसी रिसर्च एकेडमी कहाँ स्थित है? ये ज़रूर आता है क्वेश्चन, तो ये कलकत्ता में स्थित है। आईटीसी रिसर्च एकेडमी कलकत्ता में स्थित है। सितार में किस नंबर का तार चिकारी का तार होता है? तो ये सितार वालों के लिए है, तो 6 नंबर का तार चिकारी का तार होता है। अनूप विलास संगीत ग्रंथ कब लिखा गया? 1574 से 1609 के बीच में लिखा गया है। ये आपको, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ले चलती हूँ। कौन ग्वालियर घराने से संबद्ध नहीं है? तो अमरनाथ जो नहीं है, संबंधित नहीं है। बाकी विनायक राव पटवर्धन, ओंकार नाथ ठाकुर, आनंद मनोहर जोशी सभी ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। बलराम पाठक किस वाद से जुड़े हैं? तो सितारवाद से जुड़े हैं। चल थाट के सितारों में पर्दों की संख्या कितनी होती है? 16 से 19 होती है। ये सितार वालों के लिए है क्वेश्चंस। तो आप 125 क्वेश्चन हो गए हैं। अब मैं दूसरे पार्ट में 140 क्वेश्चन लेकर आऊँगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बहुत ही उपयोगी चैनल है। आपको सरकारी नौकरी लगवा सकती है पढ़ने के बाद, तो आप लोग इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा।